ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का पार्ट है। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कर रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 जो भी हमारा क्वेश्चन 1 में रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन जो भी हमारा क्वेश्चन 1 में डेसिमल एक्सपेंशन जो किए थे हम लोग, ठीक है, तो उसमें जो टर्मिनेटिंग वाला आया था, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें जो टर्मिनेटिंग आया था आंसर, उसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन लेने हैं जो टर्मिनेटिंग है और उसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कर लिया है, इसकी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा पहले उसको, फिर उसके बाद ये। तो इसमें सबसे पहले वाला है, सबसे पहले नंबर पे है 13/3125। ठीक है, इसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन करना है। अगर हम लोग जैसे कि 13 को अगर डिवाइड करते हैं 3125 से, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बुक में हम लोग को बुक में दिया गया है एक शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। ठीक है, उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे कि 13/312 है, तो 3125 का हमारा फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुका था, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 13/3125 का क्या हो जाएगा, 5⁵। ठीक है, 5⁵ हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5⁵ और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि 2m और 5m, ये दोनों के पावर m होगा, तब हमारा जाके ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जो भी हमारा रैशनल नंबर्स होता है तब जाके टर्मिनेटिंग होता है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं 13/5, अब 5 यहाँ पर दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 साथ में होने चाहिए। तो 2 हो गया, 5 हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ठीक है, अब बैलेंस हो गए, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 13 हो गया, 13 2 को क्या ले सकते हैं, 2 हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, 32 हो गया। अब 5 इंटू 2, तो पावर इसमें 5 कॉमन है, तो 5 इंटू 2 पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 13 इंटू 32 हो जाता है हमारा 416। ठीक है, 416 हो जाता है। अब 5 2 10, 10 की पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 416 अपॉन 10 की पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो जो भी हमारा डेसिमल फॉर्म होता है उसको, जो भी हमारा डेसिमल फॉर्म है, जैसे यहाँ पर कितना 0, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 डेसिमल आगे ले आते हैं। जैसे 416 है, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा के 0.00416 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये रहा, हो गया फर्स्ट नंबर का। अब उसके बाद हमारा कौन सा टर्मिनेटिंग आया था, सेकेंड नंबर का। ये टर्मिनेटिंग आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब इसको देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, 17/8। तो 17/8 को हम लोग फिर से वही करते हैं। तो 17/8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 3 को, तब जाके 2 और 5 बैलेंस होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 को क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 125। अब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3। अब इसके बाद 17 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 2125, ये हो जाएगा। और 5 2 10, 10 की पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2125 अपॉन 123। अब कितने डेसिमल आगे बढ़ जाएगा इसका, हो जाएगा ये 2125 है, यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ है तो 3 नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 2.125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर। तो अगला है हमारा ये, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आया था क्या, टर्मिनेटिंग, उसको देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं ये 1 2 4 क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, 15/1600। ठीक है, ये है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 15/1600। तो 1600 को अगर करते हैं फैक्टर निकालेंगे 1600 का,
मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे इसका फैक्टर निकाल के दिखा दिया है, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर को भी 6 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस होंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 2 है तो इसमें कर देंगे हम लोग, कितना करना पड़ेगा, 5 की पावर 4, ऊपर नीचे 5 की पावर 4, 4 और 2 6 हो जाता है, तो बैलेंस हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो 15 अपॉन 15 इंटू 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 625 हो जाता है, ठीक है। और ये 2 की पावर 6 है, 5 की पावर, ये 2 और 4 हो के 6 हो गया, तो 2 इंटू 5 की पावर, दोनों की पावर क्या हो गया, 6, ये हो जाएगा। 15 इंटू 625 कितना हो जाएगा, 9375, ठीक है, 9375। और 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। अब डेसिमल में लिखो इसी को, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये आगे बढ़ जाएगा नंबर, ठीक है, पॉइंट हमारा। तो 5 7 3 9 1 2 3 4 हुआ 5 6.0, ये होगा हमारा आंसर। अब उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का भी हमारा टर्मिनेटिंग आया हुआ था, तो उसको देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसमें देखो, इसमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर को भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 अपॉन 5, तो 5 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 1 हो गया 3, बैलेंस हो गया। अब करो 23 इंटू 5 अपॉन ये 2 की पावर 3, 5 की पावर भी 3 हो गया टोटल मिला के, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 23 इंटू 5 115, ठीक है। उसके बाद 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 0.115, 3 टाइम्स इसको आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब उसके बाद है 6 अपॉन 15, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन था, क्या था, 6 अपॉन 15। अब इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 कैंसिल हुआ, क्या आया, 2 अपॉन 5, ठीक है। अब नीचे 5 है, 5 को बैलेंस करने के लिए हमको 2 भी चाहिए, तो 2 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया 4 अपॉन 5 टू ज़ा 10, तो आ गया 0.4, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन था जो हमारा टर्मिनेटिंग था, लास्ट क्वेश्चन था, 9th नंबर का था, ठीक है। तो ये 35 अपॉन क्या था, 50 था, 35 अपॉन 50 था। अब 35 का फैक्टर क्या क्या था, 5 इंटू 7 था, और 50 का फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 2 था, ठीक है। अब एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 7 अपॉन 5 इंटू 2, ये हो गया 7 अपॉन 5 टू ज़ा 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 1 0 है तो 1 नंबर डेसिमल बढ़ा देते हैं, तो 0.7, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.4 का टोटल सारा हो गया। एक्सरसाइज 1.4 का जो टर्मिनेटिंग आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे, सिर्फ उसी को सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है।